क्या हर बच्चा CUET का एग्जाम आखिरी 25 दिनों में क्रैक कर लेता है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है? क्या हर बच्चा एक कॉलेज में पहुंच के CUET के थ्रू खुश है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन यस, बहुत सारे बच्चे हैं जो मल्टीपल वीडियोस देखे इस एक सर्टेन ट्रैप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो 25 डेज का करेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। और अगर आप लोगों ने भी अब तक अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर एज नहीं दिया है, आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो यस, ये वीडियो आप लोग के लिए है। सो लेट्स मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी डिमांड्स आप अगले 25 डेज के लिए मेंशन करते हो कि मैम ये हम लोगों के लिए आप यूट्यूब पे करवा दीजिए, वी विल मेक श्योर कि वो सारी चीजों को आप लोग के लिए फुलफिल किया जाए। तो आपका एक कमेंट आपकी इस नीड और आपकी डेडिकेशन को शो जरूर करेगा कि आप लोग नेक्स्ट 25 डेज में क्या स्कोर करने वाले हो। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों को बच्चों बोलना चाहूंगी कि CUET में ये खास रियलिटी यही है कि हर बच्चा एडमिशन के बाद खुश नहीं होता, क्योंकि कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेना वर्थ इट है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हो या वो BHU का मेन कैंपस हो या वो ICR जैसे कॉलेजेस हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ 70% आपके ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन लेकर खुश नहीं है, एंड ट्रस्ट में वो पूरे 3 से 4 साल रिग्रेट करते हैं। और उस रिग्रेट को बचाने का केवल एक तरीका है, ये 25 दिन जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। अब क्या CUET का पेपर बहुत आसान है? पहली बात ये कि CUET का पेपर आसान है, दैट इज ट्रू, लेकिन क्या सबका होगा? दैट इज फॉल्स, क्योंकि इवेंचुअली ये एक कॉम्पिटिटिव पेपर है। बोर्ड्स और CUET का लगभग सिलेबस सेम है, लेकिन हाँ, लैंग्वेज GAT डिफरेंट है। बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे 3 घंटे मिलता है बेटा तुमको पेपर लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे केवल 1 घंटा है। उसमें 50 सवाल हैं, उसमें स्पीड भी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, और आधी जनता यहीं पर एलिमिनेट हो जाती है। सो यस, सिलेबस सेम है, बट पेपर सेम बिल्कुल नहीं है। इट इज गोइंग टू नीड फ्यू थिंग्स जो आपको यहाँ पे डिफर करेगा अगले 25 दिन। तो क्या मेन चीज है जो इन 25 दिन में तुम्हें चाहिए अगर तुमने अब तक प्रिपरेशन नहीं करी है? लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग। पहली बात मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया, कल आपका जो है इंपॉर्टेंट लॉन्च भी है, और जो भी तुम कमेंट डाउन करोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो सारी चीजों को आपके लिए यूट्यूब पर भी लाया जाएगा, क्योंकि CUET अड्डा हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है। सबसे पहली चीज जो आप लोग को चाहिए वो है सिलेबस, और सिलेबस फॉलोड बाय रिविजन। बहुत बच्चों का सिलेबस एटलीस्ट बोर्ड्स में डोमेन्स का हो रखा होगा, लेकिन एक मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिवीजन। अगर मैं बोलूँ आपने अगर कोई सब्जेक्ट अब तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया, या लैंग्वेज या GAT जैसे सब्जेक्ट जो आपने पढ़ने शुरू नहीं करे, तो अगले 25 दिन में आप लोग किस तरीके से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए एक चीज जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं वो है आप लोगों की मैराथन, क्योंकि अब बेटा लास्ट टाइम है। अब मैं तुम्हें ये तो बोलूंगी नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 वीडियो देखो, तो अगर 4 सब्जेक्ट है तो 40 वीडियो हो जाएंगी। लैंग्वेज GAT है तो अगेन वहां पे 10-15 वीडियोस, तो मतलब 50-60 वीडियोस तो यही हो जाएंगे जो तुम देख ही नहीं सकते हो। और अगर देख भी लोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, ना मॉक्स लगा पाओगे। तो अब आपको एक सिंगल सोल्यूशन चाहिए, एक डिटेल्ड मैराथन चाहिए, क्योंकि यस, या तो आप लोग का बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर सकते हो जो कि फास्ट ट्रैक मोड में हो। ठीक है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट, जो बच्चा बिल्कुल ही स्टक ऑन है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है, वो डेफिनेटली प्रतिज्ञा 2.0 से पढ़ना शुरू कर सकता है, और इसका प्राइस बहुत ही कम है ताकि मेजॉरिटी बच्चे से ज्वाइन कर ले। जो बच्चों के पास बिल्कुल बेसिक नहीं बना है, ये उनके लिए है ना, जिन्होंने बोर्ड्स ऑलमोस्ट बस रगड़ रगड़ के पास करे हैं, जिनको लग रहा था बोर्ड्स में भी कुछ नहीं हुआ, भाई आखिरी जो मौका है वो यही है जिसमें आप लोग अपनी स्पीड में पढ़ सकते हो। प्रतिज्ञा 2.0 बैच हर एक सब्जेक्ट का है जो आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, इस कोड के साथ ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर आपने फिर भी पढ़ रखा है, आपको केवल रिवीजन करना है, सिलेबस कंटेन करना है, लैंग्वेज GAT ही पढ़ना है, उनके लिए ये मैराथन्स लाई जा सकती हैं। उसके लिए आपका कमेंट मुझे चाहिए होगा कि मैम आप लाओ, हम पढ़ेंगे, हम वो मेहनत करने को तैयार हैं। अब दूसरी चीज यहां पे है आपको स्पीड और एक्यूरेसी। भाई एक ही डिफरेंस है CUET और बोर्ड्स में कि यहाँ पे स्पीड भी चाहिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में, और एक्यूरेसी भी चाहिए। अब दोनों चीजें जनरली एक साथ नहीं होती बच्चों की। ये कब हो सकती है? जब तुमने एग्जैक्टली सारे के सारे क्वेश्चंस पहले ही प्रैक्टिस कर रखे हैं और तुमने इनफ मॉक्स लगा रखे हैं। दैट इज द पेपर, बोर्ड का पेपर भी जब आप देने जाते हो तो आप सैंपल पेपर लगाते हो ना, बिना सैंपल पेपर के तो तुम्हें बोर्ड्स की भी आदत नहीं लगती। अब तुम 3 घंटे का जब सैंपल पेपर करने के बाद बोर्ड्स में गड़बड़ करते हो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहां पर तुमको पता है कि 1 घंटे का टाइम है, 50 सवाल लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जब तक मैं इसे प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कैसे आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो? और ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि यार केवल गाइडेंस से तुम CUET निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें कितना ही समझा दूं, कितना ही ज्ञान दे दूं, पेपर तो तुम्हें लिखना
देना है, पेपर में तुम्हें ही टिक करना है, पेपर में तुम्हें ही टाइम मैनेज करना है। जब तक तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, केवल बातें सुन रहे हो, तब तक तुम सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें उन 30% कॉलेज में पहुंचना है तो आपको अगले 25 दिन एकदम रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। नो sugar coated things that I'm going to say, it's not going to happen। अगर 250 नंबर, ये 250 नंबर तो आते भी नहीं है जो तुमको लोग बोलते हैं 250 नंबर नहीं आ रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट था जिसमें 250 बना था पिछले साल, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, अब तुम्हें पता है नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो ऑटोमेटिकली जो नंबर आ रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं कुछ बच्चों के। तो भाई ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, सीट्स रिजर्व है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में एटलीस्ट एक बेसिक स्कोर लाना है और उसे मैक्सिमाइज करना है। वो तो हम करें कम से कम, वो तो हम लोग एटलीस्ट उसके लिए तो एफर्ट करें, ये तो मेरा हाथ में है। उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी पे तो काम करें कम से कम। दैट इज वन थिंग जो आप लोगों को कर लेनी है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है जो मैं बोल रही हूँ, अननेसेसरी कंटेंट, जो कंटेंट रेलेवेंट नहीं है ना, जो केवल बातें हैं, जो केवल ज्ञान है, वो सिलेक्शन नहीं दिलवा रहा है। तुम्हें कंटेंट फॉलो करना है। तुम्हें मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि हमने पढ़ाया भी है ना। इट्स नॉट जस्ट गाइडेंस, इट्स अबाउट टीचिंग। सबसे पहले एक टीचर का फर्ज होता है पढ़ाना, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि तुम्हें पढ़ाया जाए। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कंटेंट जो तुम्हें चाहिए वो लिख के जाओ, हम देने को रेडी हैं, बट तुम पढ़ने को तैयार होने चाहिए और अननेसेसरी चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो तो इसका भी मुझे आंसर कमेंट्स में लिख के जाना कि येस मैम, इस वक्त डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखना जिंदगी में, केवल और केवल फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। अगर तुम लगकर इन 25 दिन में केवल मैराथन्स के साथ रिविजन कर लो, केवल तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, चाहे यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे PYQ बुक से कर रहे हो, और केवल टेस्ट सीरीज लगा लो, ये 3 चीजें भी अगर तुम ढंग से कर लेते हो ना अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अब भी तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि मॉक टेस्ट करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, सिलेबस तुमने कवर कर लिया है। ओनली प्रैक्टिस एंड द राइट प्रैक्टिस, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा तो क्या करो, पहली चीज, पिक आउट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। मेनली आई थिंक बच्चों के 5 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, जिनमें से 3 डोमेन से, 1 लैंग्वेज, 1 GAT होगा। तो कम से कम तुम 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स निकालो। जैसे अगर तुम साइंस के हो तो केमिस्ट्री बायो निकाल लिया, जैसे तुम ह्यूमैनिटीज के हो तो तुमने हिस्ट्री पॉलिटी निकाल लिया, कॉमर्स के हो तो BST इको निकाल लिया। तो 2 मेन सब्जेक्ट्स उठा लो कि यार इसमें तो पूरे नंबर, इसमें तो मैक्सिमम लेकर आऊंगा, ठीक है, जो मेरिट में काउंट हो रहा है। अब उसको ट्राई करो, पहले तो इनको 100% करो। एक तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इनको 100% करो। उसके लिए रिवीजन मैराथन्स चाहिए, वो बोल दो, रिवीजन मैराथन्स लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़े, ठीक है, उसके लिए एक ट्विस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि अब समय नहीं है कि तुम 10-10 वीडियोस देखो, 10-10 लेक्चर्स लगाओ, उसके लिए टाइम नहीं है। अब उसके लिए तुम्हें स्विच करना है केवल हाई वेटेज टॉपिक्स पे। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, जिस भी सब्जेक्ट की तुम्हें चाहिए, है ना, तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, कमेंट्स में लिख देना, केवल वो वीडियो देखो। चाहे वो मैराथन के फॉर्म में हो, मैराथन भी करवाई जाएगी। क्वेश्चंस लगाओ, PYQs हर बच्चे के पास होने चाहिए। भाई तुमने बुक्स ऑर्डर नहीं करी है तो यार एक किताब, 200 रुपए की एक किताब क्या ऑर्डर करना बहुत बड़ी चीज है। PYQs नहीं करोगे तो कैसे पेपर निकलेगा, कितना ही पढ़ लो। बोर्ड्स के PYQs पता है ना कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट के कितने इंपॉर्टेंट है, JEE के कितने इंपॉर्टेंट है, CUT के भी उतने ही इंपॉर्टेंट है PYQs। और फिर केवल मॉक टेस्ट, ये कंपलसरी है, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो। अगर तुमने एक अच्छा मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो तुम पेपर में ना स्पीड ला पाओगे ना एक्यूरेसी। बिना स्पीड एक्यूरेसी के कितना भी सिलेबस पढ़ लो, नहीं परफॉर्म होगा। So last but not the least, only 3 things you need to do. Revision, for which we are going to make sure कि आपको थ्योरी मैराथन्स करवाई जाए अगर आप तैयार हो। PYQs, उसकी YouTube पे भी क्लासेस हैं, ठीक है, उसके लिए अलग से एक चैनल भी बना है, और PYQ की बुक्स भी हैं। तीसरा, मॉक टेस्ट। अब आखिरी में मॉक टेस्ट कौन सा लेना है, ठीक है, 3 चीजें। पहली बात, रिविजन विद मैराथन, कॉन्फिडेंस आएगा PYQs के साथ, और स्पीड और एक्यूरेसी आएगी मॉक्स के साथ। केवल ये 3 चीजें मुझे प्रॉमिस कर दो यार, ये 3 चीजें लगाने वाले हो अगले 25 दिन, ठीक है। और कोई फंडा नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती यार, काम करना पड़ता है और सही काम करना पड़ता है। सही चीजों को पढ़ लो। अगर तुम 10 घंटे की चीज पढ़ रहे हो, रेलेवेंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 3 चीज, बस 3 चीज अगले 25 दिन रिगरसली फॉलो कर लो, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। अब टेस्ट सीरीज में आपको जो बोलूंगी वो है महाप्रतिज्ञा, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, CUT अड्डा की टेस्ट सीरीज बेस्ट है।
आंख बंद करके कह रही हूँ, बेस्ट कंटेंट क्यों है? क्योंकि इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज 50 से ज़्यादा टेस्ट मिलता है। अगर तुम साइंस के हो तो साइंस के सभी चैप्टर्स, लैंग्वेज जीटी कंबाइंड है, कॉमर्स के हो कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के पार्ट टेस्ट, जिसमें 2-2 3-3 चैप्टर कंबाइन कर, और ये सारे टेस्ट ना सीबीटी मोड में है। प्लस ये ऐसे जैसे इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन प्रॉपर पेपर के फॉर्म में है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी पेपर के फॉर्म में है, पार्ट वाइज टेस्ट भी पेपर के फॉर्म में है। ये मिक्स सिलेबस है, ठीक है, जो एग्जैक्ट आपका मॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चैप्टर वाइज कर लिया, यहाँ पे आपने सेक्शन वाइज कर लिया, यहाँ पे आपने फुल सिलेबस कर लिया, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर PYQs के ऊपर एग्जैक्ट मॉक बने हैं। पर सब्जेक्ट 15 भी नहीं लगते बच्चों से। लगभग 230 टेस्ट मिल जाएंगे आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर। लगभग आई थिंक 800 से 900 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन इससे प्राइस में इससे बढ़िया टेस्ट नहीं मिलेंगे इस नंबर के, इस क्वांटिटी के। और अगर जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज लगा ली उसको पेपर का बेस्ट आइडिया हो जाएगा। अगर तुमने इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर लिया, पेपर फोड़ दोगे। तो ये टेस्ट सीरीज कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो। आई डू नॉट केयर, आई जस्ट वांट तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए या किसी को प्रतिज्ञा 2.0 भी ज्वाइन करना है अभी प्रिपरेशन के लिए, कोड यूज करेंगे Y513। ये डिस्काउंट का कोड भी है और ये मेरे मेंटरशिप का कोड भी है। मैं मेजॉरिटी बच्चों से बात भी कर रही हूँ, मैंने गूगल फॉर्म रिलीज किया था टेलीग्राम पे, तो जिन मेरे बच्चों ने उसमें अपना डाउट्स फिल कर रखे हैं उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू वर्क एवरीथिंग फॉर 25 डेज फॉर यू ऑल। मैराथन्स आएंगी अगर तुम प्रॉमिस करोगे अगले 25 दिन ये 3 चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार हो। लेट्स मेक श्योर इस वीडियो को उन हर बच्चों तक पहुंचा दे जो कंफ्यूज्ड है, जो डिस्ट्रैक्टेड है, जिनके पास रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। और तुम लोग कसम खा लो अगले 25 दिन में मेहनत करोगे और इस एग्जाम को क्रैक करोगे एक अच्छे कॉलेज के साथ। आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है। ऑल्सो एक बार मैं बता देती हूँ टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है आप लोगों को। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोगों के पास, सभी के पास करियर अड्डा का ऐप होना चाहिए। ऑल कोर्सेज पे चाहिए, ठीक है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, भाई जो भी स्ट्रीम है उसे ओपन करिए, ठीक है। जिन बच्चों को प्रिपरेशन पूरी करनी है, जिनका कुछ अथा पता सिलेबस का नहीं है, भाई वो प्रतिज्ञा 2.0 से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से अभी भी सिलेबस करवाया जा सकता है टाइम से, क्योंकि तुम्हें फिर थोड़ा थोड़ा सब करना है। मैराथन वुड हेल्प यू ओनली अगर आपका कुछ बेसिक बना हुआ है ना। अगर बिल्कुल ही नहीं है, कुछ क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप बैच के साथ पढ़ो, ये एक आखिरी ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज यू गो विद द टेस्ट सीरीज, यहाँ पे मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है। वैसे एक PYQ बेस्ड पूरी टेस्ट सीरीज भी है, बट इसमें भी PYQ बेस्ड है, तो 15 मॉक टेस्ट इसमें भी PYQ वाले हैं। लेकिन अगर किसी को केवल PYQ ही करना है वो ये भी कर सकता है, बट आई विल सजेस्ट ये बेस्ट है हर एक स्ट्रीम के लिए। इस पे आप लोग कोड अप्लाई करेंगे जो मैंने बोला Y513, ज्वाइन करेंगे, और जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना बेटर है, क्योंकि इतने टेस्ट है कि तुम 25 दिन में भी नहीं कर सकते। तो आज डिले कर रहे हो तो आज मतलब 2 टेस्ट छूट रहे हैं, ठीक है। 25 दिन बहुत जरूरी है, कम से कम अगले 10 दिन या 7 दिन चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म करो, फिर अगले 7 दिन फुल लेंथ टेस्ट खत्म करो, फिर अगले 7 दिन PYQ टेस्ट खत्म करो। टेस्ट से क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और तुम्हारे को लेवल भी पता चलेगा। सो आई होप सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। 3 चीजें, रिविजन, PYQs एंड टेस्ट सीरीज। जस्ट मेक श्योर ये 3 चीजें रिग्रेसली फॉलो करो, सब कुछ पॉसिबल है। कोई और डाउट है कमेंट में लिख देना, मेरे को मेल कर देना ayushi.sharma@adda247.com। लेकिन अब डिले मत करना, टेस्ट सीरीज यही ज्वाइन करनी है, इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, और ये जरूर ज्वाइन करनी है। यूट्यूब पे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, और कुछ चाहिए लिख देना, मैराथन्स आ रही हैं।